भरतपुर गांव में प्राची नाम की एक बहुत प्यारी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्राची के पिता महेंद्र को जुए और शराब की लत थी। हर वक्त जुआ खेलना और शराब पीकर अपने दोस्त हरीश के साथ आवारागर्दी करना, यही उसका काम था। प्राची की मां पूनम के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी, जिस पर गांव की औरतों के कुछ कपड़े सिलकर वो परिवार का गुजारा कर रही थी। पूनम, ये तुम्हारे 20 रुपए, लाओ, कुर्ता ठीक कर दिया? जी, मैंने बिल्कुल नाप का ही सिला है। सरला दीदी, मैं कह रही थी अब धागे की रील भी 10 रुपए से 20 रुपए तक की मिलती है, सूट के 50 रुपए सिलाई दे देते। देख पूनम, गांव में और भी दर्जी हैं जो तेरे से भी अच्छी सिलाई करते हैं। अगर 50 रुपए सिलवाना हो तो मैं उनसे ही ना सिलवा लूं। वो तो तेरे पर तरस खाकर कि चल तेरे थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, अपने कपड़े सिलने दे देती हूँ, पर मैं 20 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं दूंगी। हाँ, पूनम की मजबूरी थी कि उसे कम पैसों में ही सिलाई करनी पड़ती थी। गांव की औरतें उसे 20 या 30 रुपए से ऊपर नहीं देती थी, पर पूनम के पास जो भी पैसे जुड़ते सारे पैसे महेंद्र छीनकर जुए और शराब के लिए ले जाता था। ऐसे ही एक दिन, सुनो जी, ये पैसे मैंने प्राची की स्कूल की किताबों के लिए जोड़े हुए हैं। उसकी चौथी कक्षा की एक किताब बाजार से खरीदनी है। अरे उस लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करेगी, ये पैसे मुझे दे दे। माँ, अब मेरी स्कूल की किताबें कैसे आएंगी? बापू तो सारे पैसे लेकर चले गए। अगर मैं स्कूल किताब लेकर नहीं गई तो टीचर मुझे बहुत डांटेंगी। प्राची बेटा, एक काम कर, तू कल स्कूल चली जाना, फिर मैं परसों तक कुछ पैसे जोड़कर तेरे लिए किताब जरूर खरीद लाऊंगी। अगले दिन प्राची स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, पर वो डर रही थी कि कहीं उसकी टीचर किताब ना लाने पर उसको सजा ना दे दे। इसलिए प्राची स्कूल ना जाकर वहीं पास में एक नदी किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हम किताब क्यों नहीं खरीद सकते? भगवान जी, आप तो सबकी मदद करते हो, मेरी भी मदद करो ना। मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है, मुझे खूब पैसे कमाने हैं, पर अगर हम गरीब ही रहे तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? कैसे अपनी माँ के सपने पूरे करूंगी? प्राची अभी रो ही रही थी कि अचानक से नदी किनारे पर बने एक पेड़ से उसे चिड़िया की चूं चूं की आवाज आती। अरे, इस चिड़िया को पिंजरे में किसने बंद किया? मैं पिंजरे को घर ले जाती हूँ। तुम्हें भूख लगी है? चलो, मैं तुम्हें घर जाकर दाना पानी दूंगी। प्राची बेटा, क्या हुआ? आज तुम स्कूल नहीं गई? और ये पिंजरे में चिड़िया कैसी? ये तुम्हें कहाँ मिला? माँ, मैं स्कूल जाने से डर रही थी। मुझे लगा अगर मैं किताब लेकर स्कूल नहीं गई तो टीचर मुझे सजा देंगी, इसलिए मैं नदी किनारे बैठ गई। तभी वहां पर एक पेड़ की डाली पर मुझे ये पिंजरा मिला। देखो ना माँ, ये चिड़िया कितनी भूखी है और प्यासी भी। मैं इसे दाना और पानी दे देती हूँ। ना जाने इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया। माँ, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना, देखो दाना पानी मिलने के बाद कितनी खुश है। हम इसका नाम चुनमुन रखेंगे। माँ, आप मेरी किताब कब लाओगे? मुझे बिना किताब के स्कूल नहीं जाना। प्राची बेटा, तू चिंता मत कर, मैं आज पूरी रात बैठकर कपड़े सिलूंगी ताकि सुबह उनकी सिलाई के पैसों से तुम्हारी किताब ला सकूं। प्राची चिड़िया के पिंजरे को साथ लिए सो जाती है। पहले एक मुसीबत कम थी, जो ये एक और मुसीबत ले आई। सुनो जी, ये चिड़िया का पिंजरा घर से बाहर मत फेंको। प्राची इसके बिना उदास हो जाएगी, वो बहुत रोएगी। रहने दो जी, इस बेजान को तकलीफ मत दो। महेंद्र जैसे ही पिंजरा उठाने लगता है, नशे में जमीन पर लुढ़क जाता है और वहीं सो जाता है। चिड़िया रानी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे डर है कहीं प्राची के बापू सुबह उठकर तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए मैं तुम्हारा पिंजरा खोल रही हूँ। तुम आसमान में उड़कर अपनी जान बचाओ। जाओ चिड़िया रानी, तुम आजाद हो। चिड़िया का पिंजरा खोलकर पूनम रोने लगती है। चिड़िया खिड़की पर बैठ जाती है। रोते रोते पूनम की आंख लग जाती है। अगली सुबह जब प्राची सोकर उठती है तब पूनम उसे रात की सारी घटना बताती है। माँ, आपने बिल्कुल सही किया। चुनमुन अब आसमान में आजादी से घूम रही होगी। मेरी प्यारी दोस्त, तुम जहाँ कहीं भी हो खुश रहना। उधर चिड़िया उड़ती हुई एक आश्रम में पहुंचती है और वहां समाधि में लीन एक महात्मा के पास जाती है। कावेरी, आ गई तुम? जी महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो बताओ, इस बार तुमने मेरे द्वारा दिए गए जादुई मंत्रों से किस दयालु और परोपकारी मनुष्य की सहायता की? महाराज, एक बहुत ही प्यारी बच्ची मुझे अपने साथ घर ले गई। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम मेरी दी हुई परीक्षा में सफल हुई हो। तुम्हारे कारण ही अब एक माँ और उसकी बेटी को परोपकार का फल मिलने में देर नहीं लगेगी। महाराज, जो मनुष्य दयालु स्वभाव के होते हैं और संकट में फंसे लोगों की सहायता करते हैं, सदैव ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं।
उधर पूनम परेशान थी कि अभी तक एक भी कपड़ा नहीं सिला था। प्राची, आज स्कूल से छुट्टी ले ले, मैं दोपहर तक कपड़े तैयार कर दूंगी, फिर शाम को तू नई किताब खरीद लेना। ठीक है माँ, तुम कपड़े सिलो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों की चाय बनाऊंगी। मेरी बच्ची, मेरी लाडो, अच्छा बना ले। पहले सुनीता बहन का ब्लाउज सिलना जरूरी है, कटा हुआ है, सिल लेती हूँ। पूनम जैसे ही कपड़े के कटे टुकड़े को सिलाई मशीन पर लगाती है, मशीन अपने आप चलनी शुरू हो जाती है और एक सुंदर सा ब्लाउज तैयार हो जाता है। ये कैसा चमत्कार है, मेरी सिलाई मशीन अपने आप चलने लगी और ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। कुछ और कपड़ा, हाँ ये सलवार का कपड़ा काट कर सिलती हूँ। अरे ये क्या, मशीन फिर से चलने लगी, मशीन ने सलवार भी सिल दी। प्राची बेटा इधर आ, जल्दी ये देख सिलाई मशीन तो जादुई मशीन बन गई। ये देख, मैं अभी सूट का कपड़ा काट कर इस मशीन पर रखूंगी। हाँ माँ, ये मशीन तो अपने आप चल रही है और कितना सुंदर इस मशीन ने सूट सिलकर तैयार कर दिया। प्राची बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस चिड़िया को तुम घर लाई थी वो कोई मामूली चिड़िया नहीं बल्कि एक दैवीय शक्ति थी जो हम गरीबों की मदद के लिए आई थी। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। माँ, तो क्या अब आप मुझे नई किताब खरीद कर दे दोगे? हाँ मेरी बच्ची, अब तो मैं तेरे लिए नई किताब, नए कपड़े, नए खिलौने, नए जूते, सब कुछ नया खरीद लूंगी। मेरी बच्ची बहुत सुंदर गुड़िया रानी बनेगी। पूनम कपड़े काटकर सिलाई मशीन पर रखती और मिनटों में कपड़े सिलकर तैयार हो जाते। धीरे धीरे पूनम की सिलाई की खबर आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गई। अब उसके जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो गई। महेंद्र ने भी बुरी संगत का साथ छोड़ दिया था। पूनम ने गांव में एक बड़ी दुकान खोल ली। प्राची अपने माता पिता को एक साथ काम करते देख बहुत खुश